हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना सिखाए थे। आज हम लोग और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें पॉइंट लोड भी लग रहा है, यूडीएल भी लग रहा है और यूवीएल भी लग रहा है, और उससे पूछ रहा है कि बताइए सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा। तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट एज शोन इन फिगर। यहां पर ये क्वेश्चन लिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और उस सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल सारा दिया है। मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन, अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हैं तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे रोलर का और हिंज का, तो एक डायग्राम बनाते थे। तो यहां पर हम लोग एक नया डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हम लोग यूडीएल को और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहला यही काम करना है कि यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आपका सपोर्ट रिएक्शन जैसे है एज यूजुअल दिखा दीजिए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, देखिए वर्टिकल, इस बार आपको हिंज सपोर्ट रोलर नहीं दिया है, तो आप चाहेंगे तो इसके जगह लिख सकते हैं रिएक्शन एट पॉइंट बी, और इसी को हम लोग लिखते थे वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी। और यहां पर भी आप लिख सकते हैं रिएक्शन एट पॉइंट ए या वर्टिकल रिएक्शन पॉइंट ए, वर्टिकल रिएक्शन पॉइंट ए। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है? यहां पर एक मीटर के डिस्टेंस पर 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 मीटर के डिस्टेंस पर 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से आप नोटिस करेंगे 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन का यूडीएल लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 ही मीटर है। तो क्या बताया हूं कि अगर यूडीएल रहेगा तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। पॉइंट लोड कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो डिस्टेंस के साथ गुना कर देते हैं। 1 मीटर के लिए 2 किलो न्यूटन, तो फिर 1 मीटर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 किलो न्यूटन। कहां लगेगा? तो बीच में लगता है, जितना दूर यूडीएल है। जैसे मान लीजिए यहां भी आपको दिखा देते हैं फिगर में कि ये आपका 4 किलो न्यूटन का एक और पॉइंट लोड है। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 1 मीटर है। ठीक है, और इसके बीच में यूडीएल लगा है। तो याद रखना है, जो डिस्टेंस रहेगा उसके साथ गुना करेंगे तो हमको पॉइंट लोड मिल जाएगा। तो 1 मीटर के साथ इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 किलो न्यूटन। और 2 किलो न्यूटन क्या हो गया? पॉइंट लोड हो गया। कहां लगेगा? तो बीच में लगेगा, जितना दूर यूडीएल का पढ़ाई करे। जैसे यूडीएल इतने दूर है तो इसके सेंटर पर लगेगा। तो इसका सेंटर कितना हो गया? तो 0.5 मीटर, और इधर से भी 0.5 मीटर। और यहां पर आपको क्या लगेगा? यूडीएल जो है वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया? तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर गुना 1 मीटर। तो यहां से मीटर मीटर कट गया, तो ये कितना हो गया? 2 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग गया। बात यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे। फिर देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो वापस 1 मीटर है। बस इसी तरह से आप बनाते जाएंगे तो आपसे आसानी से न्यूमेरिकल सब बनते जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस जो न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ा रहा हूं उसी को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह का कभी भी कोई न्यूमेरिकल्स आएगा किसी भी टॉपिक में। आगे आप अगर मॉस में पढ़ेंगे या आप ट्रस्ट में पढ़ेंगे तो वहां भी आपको पहला काम जो करना है वो सपोर्ट रिएक्शन ही निकालना, और सपोर्ट रिएक्शन इसी मेथड से निकालना है। इवन आपके एग्जाम में भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आने का चांसेस काफी ज्यादा है। तो यहां पर ये क्या है? यूवीएल है। तो यूवीएल को हम बाहर निकाल देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यूवीएल यहां से आपका एक ट्रायंगल शेप में है। ये कितना है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो ये आपका हाइट हो गया, और ये आपका लेंथ हो गया, जिसको हम लोग डिस्टेंस करें तो ये 3 मीटर है। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन यूवीएल का दिया है तो हमेशा याद रखना ये इसका टोटल लोड सेंटर पर लगता है, सेंटर पर लगता है। और टोटल लोड कैसे निकाला जाता है? तो टोटल लोड जब यूडीएल रहेगा और उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो टोटल लोड निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया निकाल लीजिए, तो हाफ बेस इनटू हाइट। और हमेशा याद रखेंगे कि यूवीएल में ये जो सबसे मैक्सिमम हाइट होता है उसी का मैग्नीट्यूड दिया रहता है। तो यहां पर ये हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये देखिए ये कट गया, तो कितना हो गया? 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड हो गया। इसका मतलब W बराबर 3 किलो न्यूटन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कहां लगता है? तो ये ट्रायंगल के सीजी पर लगता है, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपको बता दूंगा और पूरा फॉर्मूला बता देंगे, क्योंकि वहां से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप अगर लेटरल एंट्री का एग्जाम दे रहे तो वहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं सिर्फ सीजी निकालने के लिए। इवन आपके एग्जाम में भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में काफी क्वेश्चन आते हैं, तो सीजी आपको बता दूंगा। तो याद रखना, अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में
यहां से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो इसको कहते हैं b/3 और इसको कहते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं 2b/3। ये फॉर्मूला है। अगर हाइट इसको h मान लेते हैं, हाइट मानते हैं, तो यहां से इसका जो डिस्टेंस होता है h/3 और ऊपर से जो डिस्टेंस होता है वो 2h/3 होता है। अगर हम इसको विड्थ मान लिए, ब्रेथ मान लिए, तो इधर से अगर हम नापेंगे तो b/3 और अगर यहां से ये देखिए इसके वर्टेक्स से नापेंगे तो 2b/3 होता है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है जिसको आपको एकदम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां भी क्या किए, एक ट्राइंगुलर शेप का यूवीएल लग रहा है, तो टोटल लोड कहां लगेगा, तो टोटल लोड पहले तो हम निकालेंगे कि कितना लगेगा, तो टोटल लोड हमको पता चल गया कि 3 किलो न्यूटन लग रहा है। अब कहां लगेगा, तो याद रखना है कि अगर इधर से नापेंगे, ये देखिए बेस से अगर नापेंगे तो b/3, तो ये तो आपके पास b है, 3 मीटर क्या हो गया, b है, तो b/3 का मतलब हो गया 3/3 1, तो यहां पर 1 मीटर हो गया। ये देखिए इधर से अगर हम नापेंगे तो 1 मीटर और इधर से नापते हैं तो 2b/3, तो b कितना है 3, तो 2 गुना b मतलब 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 से कट गया, तो ये हो गया 2 मीटर और यूवीएल यहां लग गया। यही यहां पर आपको काम करना है। तो ये कितना हो गया 3 किलो न्यूटन। कैसे निकाले, तो इसका एरिया निकाले, यहां पर आपको बता दिया। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये यहां का रिएक्शन आर ए, ये 4 किलो न्यूटन एज यूजुअल। यूडीएल लग रहा था, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो डिस्टेंस के साथ गुना कर दिए, तो डिस्टेंस के साथ गुना किए कितना हो गया 2 किलो न्यूटन हो गया। कहां लग रहा है, तो जितना डिस्टेंस होगा उसका हमेशा सेंटर पर लगता है, तो सेंटर कैसे निकलेगा, तो एक है तो उसका आधा 0.5। ठीक है, तो यहां से ये 2 किलो न्यूटन का, ये देखिए 2 किलो न्यूटन हम यहां भी लिख देते हैं, 2 किलो न्यूटन का लग गया फोर्स। अब ये 4 किलो न्यूटन एज यूजुअल दिखा दिए, मतलब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट आपका सी, ये पॉइंट आपका डी और ये पॉइंट आपका ए। यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसको एक नया नाम दे दीजिए, ई के बाद एफ। अब इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहला इसका टोटल एरिया निकाला जाता है। तो टोटल एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल लोड को, तो टोटल लोड बराबर हाफ बेस इनटू हाइट, तो 2 से 2 कट गया, ये 3 किलो न्यूटन। अब 3 किलो न्यूटन का ये क्या लग रहा है, पॉइंट लोड हो गया। कहां लग रहा है, तब अब हम लोग सीजी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या तरीका बताए थे कि अगर हाइट के रिस्पेक्ट में इधर नीचे से नापते तो h/3 और ऊपर से नापते तो 2h/3, पर अगर इस साइड से हम नाप रहे हैं तो फॉर्मूला होता है b/3 और इधर से नापते तो 2b/3। तो चूंकि हम नाप रहे हैं इधर से नहीं तो इधर से, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2b/3, तो 2b के जगह 3 डिवाइडेड बाय 3, तो कट के कितना आया 2। फिर अगर इधर से नापते b/3 तो 1। तो ये यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब मेरा काम हो चुका है और अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देंगे। तो स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम का 3 कंडीशन है। जितना भी फोर्स है एक्स एक्सिस के अबाउट सबको जोड़ दीजिए, अगर इधर दिख रहा है तो प्लस लीजिए, तो वो 0 हो जाना चाहिए। आप नोटिस कर रहे हैं एक भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो इसका यूज नहीं करेंगे। अब दूसरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन, सिग्मा Fy बराबर 0। जितना भी फोर्स ऊपर दिख रहा है उसको जोड़ देंगे। तो पहला दिखा हमको, क्या दिखा, RA -4 किलो न्यूटन नीचे, फिर -2 किलो न्यूटन। आप यूनिट को छोड़ भी सकते हैं, इसको हटा ही देते हैं, लास्ट में हम लोग यूनिट एक साथ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 -2 -4 -3 और प्लस RB बराबर 0। बस एरो को देखिए, ऊपर दिखा प्लस, नीचे दिखेगा माइनस। तो यहां से क्या हो जाएगा, RA प्लस RB इज इक्वल टू 4 4 8 2 10 और ये 13 क्या चीज में, किलो न्यूटन में। इसको घेर दीजिए, ये आपके काम का चीज निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, मूवमेंट निकाल लेंगे। तो मूवमेंट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए, आप ए पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए, क्योंकि लगातार हम लोग इसी पॉइंट के अबाउट निकालते हुए आ रहे हैं। बी पर भी निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो चलिए अब हम लोग ए पर निकालते हैं, तो ये एरो को पकड़िए, यहां पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -RB गुना कितना डिस्टेंस है, तो 2 + 1 3 4
और ये डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, ये 1 मीटर है, यस 1 मीटर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाले एरो को पकड़िए, यहां पहुंचा दीजिए, तो इस बार ये क्लॉकवाइज दिखेगा, तो +3 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो 2 3 4 5 5, यही सब आपको ध्यान देना है, जरा सा भी आपको हड़बड़ा के नहीं बनाना है, क्योंकि ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन रखेंगे तो एकदम कभी भी गलत नहीं हो सकता है। फिर ये वाले एरो को यहां पहुंचा दीजिए, तो +4 इंटू यहां से यहां तक का दूरी 2, ठीक है, 4 इंटू 2, फिर प्लस ये देखिए ये रेड वाला जो यूडीएल को कन्वर्ट किए, फिर यहां से यहां, तो +2 इंटू ये देखिए दूरी, अब इस बार सेंटर से नापेंगे, तो ये 0.5 और ये 1, फोर्स और डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट प्लस, अब ये वाले फोर्स का, तो 4 गुना 1, अब और कोई फोर्स नहीं है, 0। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर की मदद से आप फटाफट क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, ये आरबी को उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो गया, 15 +8 +3 +4 इज इक्वल टू 6 आरबी। अब आप क्या करेंगे, फटाफट जोड़ दीजिए यहां से कि कितना वैल्यूज आ रहा है, तो ये लगभग आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, तो ये आरबी का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 5 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक, इसको आंसर मार दीजिए। अब यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां जब पुट करेंगे तो आर ए का जो वैल्यू आएगा वो 13 - 5, ठीक है, तो यहां से 8 आ जाएगा, 13 - 5, तो ये आपका आ जाएगा 8 किलो न्यूटन। ये क्या निकल गया, आर ए निकल गया, ठीक है। तो आर ए यहां से आ गया आपका कितना, 8 किलो न्यूटन, और आर बी कितना आ गया, तो 5 किलो न्यूटन, और ये दोनों मिलके रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को कर दिए जो आ सकते हैं, ठीक है। और भी आपको बाद में लेक्चर में देते जाएंगे, एक्स्ट्रा अगर टाइम मिलेगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड न्यूमेरिकल्स देते जाएंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह का न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मन लगा के पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।